लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बीजेपी ने अपनी कार्य समिति की घोषणा कर ही दी। लेकिन जैसे ही यह लिस्ट सोशल मीडिया पर जारी हुई, वैसे ही सदस्यों के नाम के आगे उनकी जाति को लिखने को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया, जिसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। लंबे इंतजार के बाद बीजेपी ने घोषित की प्रदेश कार्य समिति। सोशल मीडिया पर जारी हुई सूची में लिख दी सदस्यों की जाति। लिस्ट में गलत जाति देखकर कांग्रेस ने साधा बीजेपी पर निशाना। कांग्रेस के निशाना साधते ही बीजेपी को हुआ अपनी गलती का एहसास। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपनी टीम का विस्तार करते हुए देर रात कार्य समिति घोषित कर दी। वहीं जैसे ही कार्य समिति की सूची सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वैसे ही इसमें पहली बार पदाधिकारियों के नाम के आगे उनकी जाति लिखी देखकर हर कोई हैरान रह गया। इतना ही नहीं, सूची में कई सदस्यों की जातियां गलत भी लिख दी गई, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय को ब्राह्मण बता दिया गया। जिसके बाद यह लिस्ट देखकर कांग्रेस भी बीजेपी पर हमलावर हो गई और फिर जमकर चला ट्वीट वॉर। बीजेपी की कार्य समिति सूची में सदस्यों के साथ जातियां लिखने के मामले में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने भी निशाना साधा और बीजेपी को भारतीय जाति पार्टी बताया। भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी जब कार्य समिति की घोषणा कर रही है और जब सूची जारी कर रही है, तो हर सदस्य की जाति लिखी जा रही है उसमें। इसीलिए आज चर्चा है पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में, कि अब भाजपा भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, अब भाजपा भारतीय जाति पार्टी हो गई है। और मैं मानता हूं कि इसमें जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर हर सदस्य की जाति क्यों लिखी गई उसमें। और ऐसे काफ़ी उसमें उदाहरण सामने आए हैं जहां कुछ तो जो विधायक भी नहीं थे, उनको विधायक का उसमें पद दे दिया गया है। लेकिन जो उसमें मूल बात है, हम राजनीति करते हैं किसी जाति के लिए नहीं, हम करते हैं सबकी सेवा करने के लिए। हमारा धर्म सेवा करने का है। लेकिन वही भाजपा जैसी पार्टी जो आज सत्ता में है, जाति के आधार पर सबको बांटने का प्रयास कर रही है। वहीं थोड़ी ही देर के बाद बीजेपी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और तुरंत आनन फानन में पहले जारी सूची को हटाकर नई लिस्ट अपलोड की गई, जिसमें जाति और वर्ण को हटा दिया गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुन लीजिए। वो अलग अलग विषय हैं, टंकण की भी त्रुटि हो सकती है और अलग हो सकती है, पर जो आई फाइनल वो सही है। बहरहाल इस पूरे मामले के बाद एक बात तो पक्की हो गई कि मंगलवार का दिन बीजेपी और सीएम शिवराज के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। जहां पहले दिन भर सीएम शिवराज अपने नए ओएसडी की नियुक्ति के चलते निशाने पर रहे, तो वहीं रात होते होते बीजेपी ने भी बड़ी गलती कर डाली, जिसके चलते दोनों ही मामलों में कांग्रेस ने निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।